हेलो स्टूडेंट। तो आज हम जो है चर्चा करेंगे 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग ये देखेंगे, एक नोट्स है मेरे पास, नोट्स के ज़रिए जो है हम आप लोगों को बताने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ओल्ड क्लासिफिकेशन है, ओल्ड क्लासिफिकेशन अरस्तु नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था। और अरस्तु जो है, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। तो अरस्तु जो है अपने क्लासिफिकेशन किया था वो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे किया था। ये पूछा जाता है कि कोई भी साइंटिस्ट अगर वो क्लासिफिकेशन करता है तो उसका आधार क्या होता है, बेसिस क्या होता है। तो अरस्तु का जो बेसिस था वो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस के आधार पर प्लांट्स को इन्होंने 3 भागों में बांटा था, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री। उसके बाद अगर हम बात करें एनिमल को भी इन्होंने 2 ग्रुप में बांटा था ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के आधार पर एनिमल को इन्होंने 2 भाग में बांट दिया था। अगर आरबीसी प्रेजेंट होगा तो उसे इनाइमा कहा गया या इनाइमा ग्रुप में रखा गया, और जिसमें आरबीसी एब्सेंट था उसे एनाइमा ग्रुप में रखा गया। अब हम बात करते हैं कि 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। और कैरोलस लिनियस जो है ये क्लासिफिकेशन के एक्चुअली में फादर इन्हीं को कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को, ठीक है। तो कैरोलस लिनियस क्या किया कि सबसे पहले पूरे जीवों को, जबकि अरस्तु क्या किया था, प्लांट को अलग बांटा था और एनिमल को अलग बांटा था, जबकि लिनियस क्या किया है, पूरे जीव जगत को, पूरे सजीव को 2 भागों में बांट दिया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल वाल। यानी सेल वाल अगर प्रेजेंट होगा तो उसको प्लांटी ग्रुप में रखा गया था, प्लांटी किंगडम में रखा गया था, सेल वाल प्रेजेंट होगा तो। और अगर सेल वाल एब्सेंट रहा तो उसे एनिमेलिया ग्रुप में रखा गया है, जंतु जगत में रखा गया है। अगर सेल वाल प्रेजेंट होगा तो पादप जगत में रखा गया, ठीक है। तो लिनियस के अकॉर्डिंग जो किंगडम है वो 2 किंगडम है। यहाँ पर सवाल ये पूछा जा सकता है कि 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो लिनियस दिया है। क्लासिफिकेशन का फादर कौन है, तो कैरोलस लिनियस ही है ना। अब इन्होंने जो प्लांटी ग्रुप में, प्लांटी किंगडम में जो जीवों को रखा वो कौन कौन से जीवों को रखा है, तो जैसा कि अलगी हो गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यानी पूरे प्लांट ग्रुप को, ये पूरे प्लांट ग्रुप को प्लांटी में रखा। इसके अलावा इन्होंने बैक्टीरिया और फंजाई को भी जो है वो प्लांटी में रख दिया। क्यों रखा, क्योंकि बैक्टीरिया में भी सेल वाल होता है, फंजाई में भी सेल वाल होता है। इस आधार पर ये जो हमारा लिनियस साहब है ये प्लांटी में जो है ये सारे चीज़ों को रख दिया था। इधर अगर हम एनिमेलिया का बात कर रहे हैं तो एनिमेलिया में किसको रखा, तो जो स्पॉन्जी होते हैं, स्पॉन्जी एक समुद्री जीव है, फ्लैट वर्म होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, फिश होते हैं, जितने भी हमारे जानवर हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सारे एनिमल्स को, इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी है, ऑल एनिमल्स सभी को किस में रख दिया है, एनिमेलिया किंगडम में रख दिया, ठीक है। तो अब जैसे जैसे समय बीता तो कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने ये जो लिनियस के क्लासिफिकेशन है इनके ड्रॉबैक को बताया। ड्रॉबैक मतलब इसकी क्लासिफिकेशन में कुछ कमियां थी, कुछ गलतियां थी, उनके गलतियों को बताया गया। तो देखेंगे हम लोग ड्रॉबैक ऑफ 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या क्या ड्रॉबैक था, तो पहला ड्रॉबैक है प्रोकैरियोट्स किप्ड विथ यूकैरियोट्स। यानी कि ये क्या किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों को एक साथ रख दिया। जैसे कि प्लांट, ये पूरा प्लांट ग्रुप जो है यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं, जबकि जो बैक्टीरिया होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों को क्या किया, साथ में रख दिया, जबकि ऐसा नहीं रखना था। प्रोकैरियोटिक को अलग करना था, यूकैरियोटिक को अलग करना था, जबकि ऐसा नहीं किया इन्होंने। और क्या गलतियां थी, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक टुगेदर, यानी जो स्वपोषी है और परपोषी है वो दोनों को भी क्या कर दिया, साथ में रख दिया। जितने भी प्लांट्स हैं हमारे ये सब ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी स्वपोषी होते हैं, जबकि जो फंजाई है ये फंजाई क्या होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, परपोषी होते हैं। ये दोनों को साथ में एक ही ग्रुप में रख दिया, जो कि ये भी गलत है। और अगर तीसरा पॉइंट्स का हम बात करें, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक केप्ट टुगेदर, यानी जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वही स्वपोषी और परपोषी यानी कि वही हुआ, उसको एक साथ रख दिया।
यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर केप्ट टुगेदर, यानी जो हमारे प्लांट्स होते हैं ये प्लांट्स बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, इनको भी क्या कर दिया, साथ में रख दिया। तो ये सारे जो है हमारे ड्रॉबैक था टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का। अब हम बात करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन है कि एगेरिकस, एक क्वेश्चन ले लिए हम यहाँ पर। एगेरिकस, एगेरिकस क्या है, एक फंजाई है, मशरूम का ही साइंटिफिक नेम है एगेरिकस। एगेरिकस इज प्रेजेंट इन डैश किंगडम इन टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी एक सवाल है कि जो एगेरिकस है एक फंजाई जो है ये टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर कौन से किंगडम में आएगा। प्लांटी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन एनिमेलिया, तीसरा मोनेरा और चौथा फंजाई। यहाँ पर दिया है टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर। जब भी टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पे पूछे तो हमारे टू किंगडम क्या क्या था, प्लांटी और एनिमेलिया था। तो प्लांटी और एनिमेलिया के आधार पर जो फंजाई है वो किस में रखा गया था, वो प्लांटी में रखा गया था। यहाँ देखिए आप, ये जो फंजाई है ये किस में रखा गया, प्लांटी में रखा गया है ना। तो ऐसे बेसिकली अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि फंजाई जो है यानी कि एगेरिकस जो है, एगेरिकस कौन से किंगडम के जीव है, तब अगर कोई किंगडम का नाम ना बोले और आपसे किंगडम का नाम पूछा जाए तब आप फंजाई बोलिएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर फंजाई जो है वो कौन से किंगडम में आएगा, तब हो जाएगा प्लांटी। तब क्या आंसर होगा, प्लांटी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दो किंगडम के बाद आया थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि अर्नेस्ट हैकल नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया कि जो आप प्लांटी के अंदर जो एक सेल वाले जीव को रखे हैं और एनिमेलिया के अंदर भी एक सेल वाले जीव को रखे हैं, ये एक सेल वाले जीव के लिए अलग ग्रुप होना चाहिए। इनसे प्लांटी से एक सेल वाला को निकाल दिया, एनिमेलिया से एक सेल वाले को निकाल दिया और उसके लिए एक अलग ग्रुप बनाया गया जिसका नाम हो गया प्रोटिस्टा। यानी प्रोटिस्टा के जीव, प्रोटिस्टा किंगडम में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया था। तो प्लांटी में जो भी एक कोशिकीय जीव को रखा गया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, जैसे कि और कोई जीव हो गया, और यहाँ पर एनिमेलिया में क्या रख दिया, अमीबा वगैरह सब रख दिया। तो ये सब को हटा के एक अलग ग्रुप बनाया गया, एक अलग ग्रुप में एक कोशिकीय वाले जीवों को रखा। तो प्रोटिस्टा में क्या क्या रखा अब ये हैकल, तो बैक्टीरिया को रख दिया प्रोटिस्टा में। प्रोटोजोआ के जो जीव होते जैसे कि अमीबा, पारामीशियम, युगलिना, ये सारे जीवों को रख दिया प्रोटोजोआ में। डायटम्स, फंजाई, ये सभी को अब किस में डाल दिया गया, प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। ठीक है, तो अब सवाल ये पूछ देगा कि थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर, थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर फंजाई जो है वो किस किंगडम में आता है, तो फंजाई जो वो प्रोटिस्टा किंगडम में आएगा। बैक्टीरिया किस किंगडम में आएगा, तो प्रोटिस्टा किंगडम में आएगा। प्रोटोजोआ किस किंगडम में आएगा, तो प्रोटिस्टा किंगडम में आएगा। थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद भी एक और आया, फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये जो फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है कोपलैंड। तो कोपलैंड क्या किया, ये फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किया। इन्होंने बताया कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आप प्रोटिस्टा में एक सेल वाले जीव को रखें, ये भी बात सही है, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक है। उसके बाद फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। तो आप भी तो वही गलती किए जो गलती लिनियस किया था। लिनियस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों को साथ में रख दिया था और आप भी वही कर रहे हैं। तब जाके जो कोपलैंड है वो बैक्टीरिया के लिए एक अलग से ग्रुप तैयार किया। प्रोटिस्टा किंगडम से हटा के बैक्टीरिया को हटा दिया, प्रोटिस्टा से रिमूव कर दिया प्रोकैरियोट्स को, और रिमूव करके एक अलग किंगडम बनाया जिसे हम लोग मोनेरा किंगडम के नाम से जानते हैं। तो मोनेरा किंगडम को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, कोपलैंड। मोनेरा किंगडम में किसको रखा, प्रोटिस्टा से हटा के बैक्टीरिया को रखा। तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये सब किस में आ गया, मोनेरा किंगडम में आ गया। ठीक है, और प्रोटिस्टा के अंदर जो फंजाई था वो फंजाई को हटाकर वो वापस प्लांटी में डाल दिया। ठीक है, तो यानी कि जो कोपलैंड क्या क्या काम किया, कोपलैंड जो है वो प्रोटिस्टा ग्रुप किंगडम से बैक्टीरिया को हटाकर मोनेरा किंगडम में डाला और फंजाई को हटा के वापस किस में डाल दिया, प्लांट किंगडम में डाल दिया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में ओनली यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर आता है। यूनिसेलुलर तो है लेकिन वो कैसा होगा, यूकैरियोटिक होगा।
और अगर हम मोनेरा का बात कर रहे हैं तो मोनेरा में ओनली प्रोकैरियोट्स होता है। और मोनेरा का एग्जाम्पल क्या होगा, बैक्टीरिया। और प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल क्या होगा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डायटम, सिटिसी, ये बहुत तरह के जीव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग चर्चा किए 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, कोपलैंड ने दिया। कोपलैंड क्या क्या काम किया, 2 इंपॉर्टेंट काम है कि प्रोटिस्टा से मोनेरा को, बैक्टीरिया को हटा के मोनेरा में रखा, यानी मोनेरा किंगडम बनाया। और प्रोटिस्टा के अंदर जो पहले से फंजाई था, वो फंजाई को हटा के वापस किस में डाल दिया, प्लांटी में डाल दिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों आया, क्योंकि जो हमारा प्लांटी था, इस प्लांटी में क्या किया गया था, फंजाई को रखा गया था। जबकि फंजाई का अलग गुण है, प्लांटी का अलग गुण है। प्लांटी अपना भोजन स्वयं बनाता है, फंजाई अपना भोजन नहीं बनाता है। इसीलिए आर.एच. व्हिटेकर नाम के साइंटिस्ट आया और इन्होंने क्या किया, प्लांटी के अंदर जो फंजाई को रखा गया था इसको हटा दिया और एक अलग ग्रुप तैयार किया जिसका नाम है फंजाई किंगडम। तो अब हो गया हमारा आर.एच. व्हिटेकर के अनुसार टोटल किंगडम 5, और उस 5 में से पहला किंगडम का नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम हमारा क्लियर हुआ। अब हम जो बात कर रहे हैं कि जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो इनका क्या क्या क्राइटेरिया, किस किस बेसिस पे जो है ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था। तो सेल स्ट्रक्चर पे, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो ये 4 बेसिस पे जो है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। यहाँ पर एक हम बताए हैं चार्ट के माध्यम से कि जो 5 किंगडम है हमारा, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये पांचों में क्या क्या डिफरेंस है, ये पांचों एक दूसरे से कैसे अलग है, यहाँ पर हम कुछ कैरेक्टर का नोट डाउन किए हैं और कैरेक्टर के आधार पर क्या क्या यहाँ डिफरेंस है। जैसे सबसे पहला है सेल टाइप। तो मोनेरा में किस प्रकार का सेल होता है, तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटी में यूकैरियोटिक और एनिमलिया में यूकैरियोटिक। यानी कि मोनेरा को छोड़कर सारे किंगडम में यूकैरियोटिक सेल होता है। सेल वाल का बात करें, यानी कोशिका भित्ति का बात करें, तो मोनेरा के जीवों में सेल वाल जो होते हैं लेकिन वो नॉन सेलुलोसिक होते हैं, यानी सेलुलोज के बने हुए नहीं होते हैं, वो पॉली पेप्टिडोग्लाइकेंस के बने होते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा का बात करें तो प्रोटिस्टा के कुछ जीवों में सम प्रेजेंट इन सम, यानी कुछ जीवों में सेलवाल होता है और कुछ जीवों में सेलवाल नहीं होता है। फंजाई के सारे जीवों में सेलवाल होता है, यानी काइटिन के बने होते हैं सेलवाल, और प्लांटी के सारे जीवों में सेलवाल प्रेजेंट होता है। एनिमेलिया के सारे जीवों में सेलवाल अब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बात करें तो मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हिंदी में कहते हैं केंद्रकीय झिल्ली। केंद्रकीय झिल्ली नहीं पाई जाती है, बाद बाकी सभी में केंद्रकीय झिल्ली पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यानी कि किस लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो मोनेरा में सेलुलर लेवल होता है, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर लेवल होता है, यानी यूनिसेलुलर लेवल होता है, और फंजाई के कुछ जीवों में सेलुलर लेवल भी होता है और कुछ जीव जो है वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यानी उसमें ऑर्गेन्स लेवल हो सकते हैं या फिर टिश्यू लेवल भी हो सकता है। प्लांटी का अगर हम बात करें तो प्लांटी में टिश्यू लेवल हो सकते हैं, ऑर्गन लेवल हो सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो सकते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे क्या है, मल्टी सेलुलर है। एनिमलिया का बात करें तो एनिमलिया में भी टिश्यू लेवल होंगे, ऑर्गन लेवल होंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल होंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या है, मल्टी सेलुलर है। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, जो सनलाइट से अपना भोजन बनाते हैं उसे फोटो ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, और जो केमिकल से अपना भोजन बनाते हैं उसको कीमो ऑटोट्रॉफिक है। जैसे कि नोस्टोक एनाबेना नाम के जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रेट के हेल्प से जो है अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए वो कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो बैक्टीरिया में हमको हर प्रकार का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें प्रोटिस्टा का तो प्रोटिस्टा में फोटो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। फंजाई का बात करें तो फंजाई में हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक और पारासाइटिक। पारासाइटिक का मतलब होता है जो दूसरे के बॉडी के अंदर रह के अपना भोजन लेता है, उसको पारासाइटिक कहते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब हुआ जो डेड बॉडी से अपना भोजन ले रहा है, सेप्रोफाइटिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो दूसरे पर डिपेंड हो, यानी सेप्रोफाइटिक और पारासाइटिक बोथ आर द टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, और प्लांटी क्या होते हैं, प्लांटी जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं। ऑटोट्रॉफिक्स का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक्स कहते हैं। और जितने भी एनिमलिया है यानी एनिमल किंगडम के जो जीव होंगे
वो सारे क्या होंगे, हेट्रोट्रोपिक, सब एक दूसरे पर डिपेंड रहने वाले हैं, सब दूसरे को मार के खाने वाले हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, हेट्रोट्रोपिक कहते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये हम समझा चुके हैं आपको पांचों किंगडम का डिफिनेशन, पांचों किंगडम के बीच में डिफरेंस। और फाइनली हम लोग ये जानेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ और कि मोस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सो इन मोनेरा, यानी सबसे ज़्यादा अगर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलता है तो वह मोनेरा किंगडम के जीवों में दिखाई देता है, बिकॉज इट हैज़ मोर टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किस में देखने को मिला, मोनेरा किंगडम के जीवों में देखने को मिला, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन का टाइप्स, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है मेटाबॉलिक लेवल पे वो हमारे किस में है, मोनेरा किंगडम के जीवों में है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि हमारा एक एक किंगडम्स को चर्चा करेंगे, मोनेरा के जीव कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, सभी को एक एक बारीकी से चर्चा करेंगे।